ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री सुल्तान सिंह शाकंभरी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। मंत्री ने यहां देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। मंदिर के पुजारी ने पूजा अर्चना करवाई। मंत्री सुल्तान सिंह शाकंभरी क्षेत्र की वादियों को देखकर काफी खुश हुए। सुल्तान सिंह ने कहा कि नक्सली हमारे देश के नागरिक हैं, जल्द ही बातचीत करके समझाया जाएगा। उनकी मांगों के बारे में बातचीत करके समस्याओं का हल किया जाएगा। मंत्री यहां से खेतड़ी में भारतीय मजदूर संघ की मीटिंग में शिरकत करने के बाद पारिवारिक समारोह में बुहाना जाएंगे। अजमेर के मसूदा में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से करीब 10 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया और 5 मवेशी बंधे हुए, जिनमें से 2 मवेशियों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई और 2 मवेशी पूरी तरह झुलस गए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और 2 दमकलों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया। जयपुर के पावटा में NH 8 पर लाचका बस कट पर ज्योतिर्मय पब्लिक स्कूल की बस और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और आधा दर्जन बच्चों के मामूली चोटें आई हैं। घायलों को पावटा CHC में भर्ती करवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस चालक लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। बारा के किशनगंज में रानी बड़ौद में 15 साल से गायब रानी बड़ौद विद्यालय के खेल मैदान की जमीन का सीमा ज्ञान किया गया। मौके पर कानून को 3 पटवारी और प्रधानाध्यापिका भी पहुंची। प्रशासन ने मैदान के चारों तरफ JCP से खुदवाई कर दी और इसके बाद जमीन विद्यालय को सौंप दी। अलवर के गोविंदगढ़ अंडरपास में 1 माह से पानी भरा हुआ है, जिसके कारण कई बार वाहन डूब जाते हैं और लोगों को चोटें भी आ जाती हैं। वही लोग रेलवे लाइन को क्रॉस करके बाइक को ले जाते हैं, जिसके कारण बड़ी घटना होने की आशंका है, लेकिन जिस पर रेलवे प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अजमेर के केकड़ी के गांव फतेहगढ़ में अचानक आग लग गई। आग से बाड़ों में रखा चारा लकड़ी जलकर खाक हो गई। वही ग्रामीणों ने टैंकरों की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में केकड़ी की दमकल ने बहुत मुश्किल से आग पर काबू पाया। अलवर के थानागाजी कस्बे में आज अखिल भारतीय जिला संयोजक महेंद्र बोहरा के साथ मारपीट के मामले को लेकर संपूर्ण बाजार बंद रहे। मारपीट, लूट झगड़े करने की बात से लेकर लोग परेशान हो गए। व्यापारियों ने भी बंद में अपना समर्थन दिया। ABVP के समर्थकों ने बताया कि जब तक जिला संयोजक से मारपीट करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जोधपुर के बालीसर से पुलिस थाना क्षेत्र के बेलवा खत्रिया गांव में बीती रात में एक घर में अचानक आग लग जाने से एक झोपड़ा और घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। ग्रामीणों ने अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। भरतपुर के रूपबाग में श्री ब्राह्मण समाज सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नई कार्यकारिणी के चुनाव करने का फैसला लिया गया। वहीं बैठक में समाज के बड़ी संख्या में बुजुर्ग एवं युवा मौजूद रहे। झुंझुनू के उदयपुर वाटी गुड़ा गौरजी में तंबाकू उत्पाद जन जागरण अभियान के तहत जागरूकता अभियान में डॉक्टर प्रभारी डॉक्टर ऋतु शेखावत ने 200 चालान काटे। वहीं शेखावत ने बताया, जिले भर में चलाया जा रहा अभियान में लगभग 2000 चालान कट चुके हैं। चूरू के रतनगढ़ में टुंडी से भरी पिकअप और बोलेरो में भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पिकअप और बोलेरो कार अचानक हिरासत में लिए गए। भरतपुर के डीग में ब्रज बरसाने की लठमार होली 6 मार्च को खेली जाएगी। ब्रज के 500 मंदिरों में ये होली खेली जाती है। बूंदी के तालेड़ा कस्बे में स्थित सिंचाई विभाग की नजल संपत्ति सार संभाल नहीं होने से नष्ट होती जा रही है। निर्माण करवाए गए कीमती भवन खंडर होते जा रहे हैं। तालेड़ा थाने के सामने CAD भवनों की दयनीय स्थिति हो चुकी है। अधिक समय तक खाली पड़े रहने से देखभाल नहीं हो पा रही और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अजमेर के विजयनगर में राजस्थान प्रांतीय तेली साह युवा महासभा के प्रदेशाध्यक्ष लादूलाल तेली ने सथाना सरपंच अशोक साहू को संगठन का प्रदेश संगठन सचिव मनोनीत किया। बूंदी के हिंजौली कस्बे के पुराने NH 12 पर बड़े गति अवरोधक बना देने से कार और दुपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। अजमेर के विजयनगर डिस्कॉम द्वारा बकाया वसूली अभियान के तहत अवकाश के दिन भी बिजली के बिल जमा किए जाएंगे। वहीं सहायक अभियंता उमेश पालीवाल ने जानकारी दी है। अजमेर के विजयनगर लॉयंस क्लब ने 202 आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौने वितरित किए। वहीं क्लब अध्यक्ष दिलीप मेहता, सचिव अमित लोढ़ा सहित क्लब सदस्यों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। नागौर के डीडवाना में निजी बस और ऑटो कार में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों के शव को मौला से अस्पताल में रखवाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। घटना दीनदारपुरा के पास की है।
सीकर के नीमका थाना में कपिल मंडी में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़े और पुलिस इन चोरों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। थानाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की। कपिल मंडी में रात भर पुलिस की गश्त लगती है। अलवर के रामगढ़ में 21 वर्ष से फरार एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। रामगढ़ पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। सीकर के धोद कस्बे में किसान सभा के बैनर तले एक बड़ी बैठक की गई। बैठक में कल किसानों का जयपुर कूच को लेकर रणनीति बनेगी। बैठक में माकपा के नेता अमराराम ने अधिक से अधिक संख्या में किसानों को जयपुर ले जाने के लिए सभा कराई। जोधपुर के ओसिया में नेहरू युवा केंद्र जिला साक्षरता सतत शिक्षा विभाग के तत्वावधान में पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा संवरक एस जोशी ने जन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देते हुए युवाओं से आह्वान किया कि जन कल्याणकारी योजनाओं को गांवों तक पहुंचाएं। जोधपुर के बारीसर में सहायक खनिज अभियंता कार्यालय में एपीओ किए गए एएमई का एपीओ आदेश निरस्त किया गया। मांग को लेकर सैकड़ों खानधारक कलेक्टर से मिले। उन्होंने सीएम के नाम से ज्ञापन सौंपकर एपीओ आदेश निरस्त करवाने की मांग की है। इसको लेकर सैकड़ों की तादाद में खानधारक, खान मालिक, स्टोन यूनिट संचालक ने कहा कि आदेश वापस नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा। अलवर के रामगढ़ में सोने की नकली ईंट की ठगी के मामले में एक स्टैंडिंग वारंटी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी 8 वर्ष से फरार चल रहा था। झालावाड़ के पिड़ावा ग्राम पंचायतों के कनिष्ठ लिपिकों ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वहीं 11 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी रामपुरा में पानी निकासी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा। वहीं पानी निकासी न होने को लेकर ग्रामीणों में रोष है। अजमेर के मसूदा क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए कल भामाशाह सुविधा शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 7 मार्च को ग्राम पंचायत अंधेरी देवरी, 8 मार्च को ग्राम पंचायत बाड़ी के अटल सेवा केंद्र पर भी भामाशाह सुविधा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उपखंड अधिकारी सुरेश चावला ने जानकारी दी है। जैसलमेर के पोखरण में लोग गंदे पानी को पीने को मजबूर हो रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने पीएचडी विभाग के अधिकारियों को सूचना भी दी, लेकिन कोई कार्य नहीं किया गया। चूरू के रतनगढ़ में समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कमल कजुआ निजी विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची। वहीं समारोह में भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष गोपाल पारेख, पालिका उपाध्यक्ष मौजूद थे। बारा के छिपा बड़ौद में कोटा आईजी दौरे पर रही। यहां बारा के सकतपुरा 2 सगे भाइयों ने 21 वर्ष लड़की का हथियारों की नोक पर अपहरण कर ले गए, जिसके बाद घायल अवस्था में शेरगढ़ के जंगलों में छोड़ गए थे। बारा के अटरू स्थित आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है। इसकी शिकायत कलेक्टर को भेजी गई है। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वे प्लांट काट कर बेच रहे हैं। राजसमंद के आमेट में तेज गति से आ रही बाइक ने महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला को स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बारा के छपड़ा में जनवरी महीने में बापचा थाना क्षेत्र के मोरेली पठार गांव में जंगलों में पुरानी क्षतविष्ट अवस्था में मिल रहे एक युवक महिला के शव के बारे में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अजमेर के मसूदा के पास चिता के बाड़िया गांव में विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। मेले में क्षेत्र की सभी स्कूली बच्चों ने भाग लिया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत उपखंड अधिकारी सुरेश चावला ने फीता काट कर की। साथ ही बच्चों से चावला ने अलग अलग मॉडल के बारे में जानकारी भी ली। इस मौके पर चावला ने बच्चों के साथ कुछ देर तक बातें कर मनोरंजन किया। साथ ही बच्चों को कैशलेस मतदाता प्रक्रिया के बारे में जानकारी से अवगत कराया। साथ ही बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान मेले के जरिए बच्चों को देश के प्रति कुछ नया करने का जोश होता है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष रेखा जोशी के घर में बीती रात को अज्ञात चोरों ने अलमारी तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। बारा के छिपा बड़ौद में राशन डीलरों की शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं।
बिलेंडी पंचायत के समाज सेवी युवराज सिंह सरपंच समेत ग्रामीणों ने इस बाबत खाद्य मंत्री समेत जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को सबूत समेत ज्ञापन सौंपा है। भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा नगर पालिका बोर्ड की बैठक आज चेयरमैन किरण तोषनीवाल की अध्यक्षता में की गई। बैठक में फूलडोल महोत्सव के आयोजन में कमेटियों के गठन, रामद्वारा के बाहर नाला निर्माण का अतिरिक्त बजट पास करने और बस स्टैंड का संचालन शुरू करने को लेकर बार बार हंगामा हुआ। हंगामे के चलते चेयरमैन ने एजेंडे पूर्ण होने से पूर्व ही बैठक को स्थगित कर दिया। बैठक में शाहपुरा में गौरव पथ के निर्माण में बाधक पुराने बस स्टैंड पर नगर पालिका की 3 दुकानों को तोड़ने के प्रस्ताव पर पूरी रिपोर्ट के साथ अगली बैठक में रखने का निर्णय भी लिया गया। भरतपुर के नदबई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज चिकित्सा कर्मियों ने लोगों को जागरूक कर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली निकाली, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक तथा मेल नर्स और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। चिकित्सकों ने लोगों को तंबाकू से होने वाली हानियां और रोगों से अवगत कराया, साथ ही अन्य लोगों को समझाने का भी आह्वान किया। चिकित्सकों ने कहा कि यदि आने वाली पीढ़ियों को इन बुरी आदतों से दूर रखना है तो हमें भी इन सभी आदतों से दूर रहना पड़ेगा। चिकित्सकों ने तंबाकू से होने वाली कैंसर, टीबी आदि बीमारियों के बारे में बताया। बारां के किशनगंज में चोरों ने 5 से 7 घरों को अपना निशाना बनाया और किसानों के घर के ताले तोड़कर नकदी और जेवर पार कर लिए। थोड़े दिन पहले भी इस इलाके में चोरी हुई थी। चोरों का आतंक, यहाँ लोग परेशान हैं। जयपुर के सामरलेक जिला बनाओ अभियान को लेकर सैकड़ों लोगों का एक शिष्टमंडल जयपुर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन और परिवहन मंत्री यूनुस खान से मिला और सामरलेक को जिला बनाने को लेकर प्रतिवेदन दिया। वहीं परिवहन मंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि आपकी मांग के लिए मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में गुप्ता इलेक्ट्रिक पर चोर लाखों रुपए के एलईडी चोरी कर ले गए, लेकिन उस दिन से आज तक लक्ष्मणगढ़ पुलिस चोरी का सुराग नहीं जुटा पाई है। ऐसे में लक्ष्मणगढ़ पुलिस पर चोरों से मिलीभगत का आरोप सिद्ध होता आ रहा है। वहीं पीड़ित लोगों ने डीएसपी लक्ष्मणगढ़ को ज्ञापन देकर आरोपियों की जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। जयपुर के सांभर में गर्मी शुरू होने से पहले ही कस्बे के वार्डों में पानी का संकट गहराने लगा है और पीने तक के पानी के लिए लोगों को भारी परेशान होना पड़ रहा है। जब वार्ड संख्या 1, 16 और 17 के महिला पुरुषों ने पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के कार्यालय पर मटके फोड़ प्रदर्शन किया और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। वही सूचना मिलने पर सांभर उप जिला कलेक्टर राम रतन शर्मा मौके पर पहुंचकर जलदाय विभाग के अधिकारी से बात कर वार्डवासियों को जल्द ही समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। तब जाकर लोगों ने प्रदर्शन खत्म किया। वही इस बारे में पार्षदों ने भी जलदाय विभाग पर लापरवाही और भेदभाव करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि पानी की समस्या के बारे में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उदयपुर के कोटरा में कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी और किसान सभा की ओर से सुविधाओं की पूर्ति एवं सरकार की जन विरोधी नीति के विरोध में कस्बे में रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। जहां हाथों में झंडे लिए रैली गांधी मैदान में बस स्टैंड, तहसील मार्ग होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। रैली में शामिल लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कॉलेज मैदान में युवा मामले और खेल विभाग की ओर से खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ, जहां प्रतियोगिता में कुछ 6 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें छात्र छात्राएं खिलाड़ी हैं। चित्तौड़गढ़ के अकोला क्षेत्र के नीलकंठ महादेव मंदिर में नीलकंठ महादेव विकास समिति नांदोली खुरझुंडिया के बैनर तले आयोजित 3 दिवसीय विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शकों ने हिस्सा लिया। अजमेर के रूपनगर क्षेत्र में धड़ल्ले से जिस्म फिरोशी का अवैध कारोबार चल रहा है, वहीं अन्य राज्यों से लाकर युवतियों से धंधा कराया जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण में श्रमिक को करंट लगने से श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गया है। हादसा लोहटा जीएसएस पर हुआ था। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में प्रहलाद पारेख, ओम तिवारी, राजेंद्र गोपाल व्यास सहित ख्याति प्राप्त कवियों द्वारा हास्य, व्यंग्य एवं देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं से कार्यक्रम में समा बांधा गया। उदयपुर के कोटरा में खेती में पिलाई करने के बाद स्विच ऑफ करने गए किसान को करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बूंदी के तालेरा क्षेत्र की डाबी ग्राम पंचायत के नया गांव में घर में उतरे हाई वोल्टेज ने एक महिला की मौके पर जान ले ली, जबकि उसका पुत्र बुरी तरह से झुलस गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया। साथ ही बताया कि हाई वोल्टेज के चलते गांव का ट्रांसफार्मर भी जल गया है। बूंदी के हिंडौली दबलाना उप तहसील क्षेत्र की भवानीपुरा ग्राम पंचायत के रेड़ गांव और बड़गांव पंचायत में जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ,
जन सुनवाई में हिंडौली उपखंड अधिकारी पूजा सक्सेना ग्रामीणों से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि 15 मार्च से पहले सभी लोग शौचालय निर्माण के लिए आवेदन करें। 12 के अंता कस्बे में राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष पवन गालज की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिलाध्यक्ष महावीर मीना, जिला मंत्री ब्रजमोहन टेलर ने संगठित की रीति नीति शिक्षकों की लंबे समस्याओं को हल करवाने की बात कही है। वही सामाजिक सरोकार के कार्य करने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत 23 मार्च को शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। सीकर के रिंगस में मारुति कार में आग लग गई, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और न ही किसी को नुकसान हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। बाड़मेर के बायतू में मिनी बस नाले में धंसने से बड़ा हादसा होते होते चल गया है। वहीं घटिया निर्माण के चलते नाला क्षतिग्रस्त हुआ था। मामला बायतू पुलिस थाने के पास का है। धौलपुर के राजाखेड़ा में शहर के आसपास चलने वाले ढाबे शराबियों के अड्डे बने हुए हैं और ढाबों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। टोंक के मालपुरा कस्बे में गंदे नालियों की निकासी सही नहीं होने से कई नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे लोगों को निकलने में दिक्कतें हो रही हैं। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में उपखंड के भादसोरा कस्बे में गढ़वाली माताजी मंदिर पर दुर्गा वाहिनी और मातृ शक्ति का धर्म रक्षा कार्यक्रम एडवोकेट सुमित्रा चौधरी की देखरेख और सरपंच मंजू चढ़ियालिया की अध्यक्षता में किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ में ग्रामीण युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान पर विजेता टीमों एवं प्रतिभागी जिला स्तर पर भाग लेंगे। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के संयोजक करण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान पर रहे खिलाड़ियों जिला स्तर पर भी खेलेंगे। झालावाड़ के पिड़ावा थाने में पति ने शराब के नशे में मारपीट करने का मामला पत्नी ने दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जांच शुरू की है। भरतपुर के पहाड़ी में केशर पर कार्य कर रहे मजदूर की मौत हो गई। घटना पहाड़ी थाना क्षेत्र की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।